सुख का अनुभव करने के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। बाहर की दुनिया को जानना देखना बंद करिए, क्योंकि हमारा सुख बाहर की दुनिया में नहीं है। बाहर का देखना जानना बंद करने को ही इंद्रिय संयम कहते हैं। वही मोक्ष का मार्ग है, उसी को इंद्रिय संयम कहते हैं। उसी से जीव जिनेंद्र होता है और शाश्वत सुख को पाता है। प्रथम तो ये जीव निर्धार ही नहीं कर पाता है कि इंद्रिय संयम मोक्ष का मार्ग है। इंद्रिय ज्ञान नहीं करना वह इंद्रिय संयम है। ज्ञान सकल ही इंद्रिय ज्ञान होता है, यह अच्छी तरह समझ लेना है, क्योंकि ज्ञान का परोक्ष बना है। परोक्ष ज्ञान का ही दूसरा नाम इंद्रिय ज्ञान है और वह स्वानुभव से च्युत होकर होता है। मोक्ष मार्ग से च्युत होकर ज्ञान की प्रवृत्ति होती है। मोक्ष मार्ग अनुभव रूप है, ज्ञान विकल्प रूप है, मूर्त पदार्थों को जानने या विचार करने या स्मरण करने रूप है, और यहाँ तक कि वह समझने रूप है, पर वह स्वयं के अनुभव रूप नहीं है। स्वयं का अनुभव करना वही स्वाधीनता है, स्वावलंबन है। उससे जीव कर्म के बंधन से मुक्त होता है, स्वाधीन होता है, परमात्म पद को पाकर अनंत काल सुख से रहता है। इंद्रिय ज्ञान संसार का हेतु है। मूर्त पदार्थों के आश्रय से ही जीव की संसार यात्रा होती है। आश्रय माने मूर्त पदार्थों को देखने जानने से। जिनवाणी का सार यही है कि मूर्त पदार्थों को देखने जानने से जीव संसार यात्रा करता है, दुख भोगता है। जीव ये तो नहीं समझ पाता है, राग द्वेष मोह को ही संसार का हेतु जानकर उनको छोड़ने का प्रयत्न करता है, पर उसमें सफल नहीं होता है, कारण कि इंद्रिय ज्ञान का निरोध किए बिना राग द्वेष मोह का अभाव नहीं हो सकता। इंद्रिय ज्ञान का निरोध करना मोक्ष मार्ग है, ये नहीं जानकर ज्ञान को, जो कि इंद्रिय ज्ञान ही है, उसको स्वभाव मानता है, माने दुख के हेतु को ही अपना स्वभाव मानता है। और स्वभाव को कौन छोड़ना चाहता है? स्वभाव नाम धर्म का है। वत्तु स्वभाव धर्म। ज्ञान अगर इंद्रिय ज्ञान यदि जीव का स्वभाव है तो वह धर्म हुआ। जो अधर्म है उसको हमने धर्म माना, उसका नाम ही मिथ्या ज्ञान है। इंद्रिय ज्ञान को बुरा जान भी ले तो इंद्रिय ज्ञान को छोड़ना अत्यंत यत्न से होता है। इंद्रिय ज्ञान को छोड़ने को ही चारित्र संज्ञा है, और वह चारित्र अत्यंत दुर्लभ है। प्रथम समझ की दुर्लभता है, और समझ हो भी जाए तो इंद्रिय ज्ञान का निरोध करना दुर्लभ है। वृत्ति सहज ही ज्ञान रूप होती है, और ज्ञान से छूटे ही नहीं पाती है, अपने संवेदन में नहीं रह पाती, क्योंकि प्राथमिक अवस्था में अपने संवेदन में सुख सा लगता नहीं है। जैसे पानी को स्टोव पर रखें तो तत्काल गर्म होता नहीं लगता है। यह स्थिति यहाँ साधक की है। इंद्रिय ज्ञान का निरोध कर वह अपने में होता है, सिर से पांव तक होता है, तो उसको कुछ आनंद आह्लाद सुख सा लगता नहीं है, क्योंकि ये जो स्वास्थ्य का सुख है इसने तो भोगा है पहले भी स्वास्थ्य को, मैं अच्छा हूँ, पर ये अच्छा हूँ ये अनुभव होना मोक्ष का मार्ग है, ऐसा निर्धार वह नहीं कर पाता है। और ऐसा निर्धार किए बिना वह अपने शारीरिक स्वास्थ्य का अनुभव करने में संतोष नहीं पाता है। इंद्रिय ज्ञान में ही
रागादि रूप वर्णन करने का ये अभ्यास रहा है तो उसी की पुनरावृत्ति करता है। राग द्वेष में ही जीता है, उसको ही अपना स्वरूप मानता है, क्योंकि व्यवहार का स्वरूप ही राग द्वेष है। संसार में जीव राग द्वेष भी करता है और उस राग द्वेष को ही जीवन का स्वरूप मानता है, उस रूप ही जीता है। और इस प्रकार संसार संतति अनंत काल से चल रही है और चलती ही रहेगी। मन ये जीव दुख पाता ही रहेगा। जिन धर्म को हमने फैलाना नहीं है, इतना ही जिन धर्म रखना है कि मूर्त पदार्थों को नहीं देखना जानना है, क्योंकि उनको देखने जानने पर अवश्यंभावी राग द्वेष होता है, जो कुशील रूप परिणाम है और उसके फल में जीव दुख भोगता है, कर्म से बनता है, संसार में रुलता है। ज्यादा समझना समझाना नहीं है, इसमें उलझन ही होने वाली है। संक्षिप्त मार्ग को संक्षिप्त ही रहने दे। आचार्य भी बार बार कहते इति अलम, विकल्पों से बस करो। इतना जान लो कि इंद्रिय ज्ञान का निरोध करना वही स्वभाव का व्यक्त होना है, कर्मों के बंधन से मुक्त होना है। तो तुम मूर्त पदार्थों को देखना जानना बंद करो। उस देखने जानने में जो जाने पदार्थ के संबंध में विचार करना, स्मरण करना, वह सब शामिल है। उनका स्मरण करना, उनके संबंध में समझ का होना, तो वह सब संसार का रूप है। एवं आत्मा के बारे में भी जब तक समझ विकल्प रूप है तब तक संसार है, और जहाँ स्वानुभव है वहाँ समझ का परिणाम भी नहीं होता है, मैंने शुद्ध ज्ञान भी नहीं होता है। वहाँ केवल शारीरिक सुख दुख का ही अनुभव होता है। अब सुख का अनुभव कदाचित कर भी ले, लेकिन शारीरिक दुख का अनुभव करने के लिए तो कोई भी तैयार नहीं है। सब कोई उसका तत्काल ही उपचार करने का प्रयत्न करते हैं। सहिष्णुता नहीं है, और सहिष्णुता बिना मोक्ष मार्ग नहीं होता है। जो कर्म बांधा है उसके उदय को तो भोगना ही पड़ता है। दंड से बिना भोगे मुक्त होने का पूरी तरह विधान नहीं है। किसी अंश में हम दंड को कम तो कर सकते हैं, पर तत्काल ही सारे दंड को मिटा दे संभव नहीं है, उसमें बहुत समय लगता है। सकल कर्मों की निर्जरा होने में समय लगता है, शुद्धिकरण में कुछ समय लगता है। क्रम क्रम से ही शुद्धता बढ़ती है, इसको हम गुणस्थान बढ़ना कहते हैं। पहले गुणस्थान से चतुर्थ गुणस्थान आने में तो अनंत काल बीत ही जाता है, आदि से अनंत काल बीत गया। चतुर्गुण स्थान आने पर भी चतुर्गुण स्थान में बहुत समय लगता है, पंचम गुण स्थान को प्राप्त नहीं कर पाते। भले वो कल्पना कर ले कि मैंने ये प्रतिमा ले ली है, वो प्रतिमा ले ली है, मुझे पंचम गुण स्थान है, वह वास्तव में पंचम गुण स्थान के स्वरूप को जानता ही नहीं। ऐसे वस्त्र त्याग करके मान लेता है कि मैं मुनि हो गया हूँ, अप्रमत प्रमत में झूलता हूँ, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। शीघ्र शीघ्र अनुभव होना, उससे गुणस्थान का माप होता है। शीघ्र शीघ्र इंद्रिय ज्ञान को जो तोड़ देता है उसका नाम गुणस्थान में वृद्धि है। वो अंततः इंद्रिय ज्ञान में आता ही नहीं है, उसको श्रेणी चढ़ना कहते हैं। और वो कुछ श्रेणी चढ़ के भी कुछ लोग गिर जाते हैं, उसको उपसम श्रेणी कहते हैं। और जो नहीं गिरता है उसको छपक श्रेणी कहते हैं। वह परमात्म दशा को पा लेता, मन इंद्रिय ज्ञान में फिर अनंत काल नहीं आता, इतनी सामर्थ्य पैदा कर लेता है तो परमात्मा हो जाता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि गुणस्थान की वृद्धि का कारण केवल और केवल इंद्रिय ज्ञान का निरोध है, अन्य कोई कारण नहीं है। अशुभ छोड़कर शुभ प्रवृत्ति स्वीकार करना वह कोई कारण नहीं है, कारण कि वह सब बहिर्मुखता है, ज्ञान में रहना है। ज्ञान के साथ कभी मंद उदय हो तो मंद कषाय हो जाए, क्रियाएं शुभ रूप हों
तो उससे गुणस्थान का माप बिल्कुल नहीं होता है। गुणस्थान का माप होता है कि आप कितना जल्दी इंद्रिय ज्ञान को तोड़ पाते हैं। मूर्त पदार्थों को देखने में रुचि तो नहीं है, पर मूर्त पदार्थों का ज्ञान आप करते भी नहीं हैं। रुचि नहीं होना ये एक सम्यक ज्ञान का नाम है, और फिर नहीं जानना उसका नाम चारित्र है। जब नहीं जानता है तो वहाँ स्वसंवेदन होता है, अपने स्वास्थ्य की स्थिति का अनुभव होता है, वह मोक्ष का मार्ग है। भले आराम हो या वेदना हो, दोनों स्थितियों में पर लक्ष्य नहीं होने से उसको स्वानुभव कहते हैं, और वह मोक्ष का मार्ग है। और वहाँ वह संवेदन से हमको निराकुलता होती है, उत्तम सुख का अनुभव होता है। और एक बात और विशेष होती है कि शारीरिक स्वास्थ्य में सुधार होने से इंद्रिय ज्ञान की शक्ति बढ़ती है, शुद्ध ज्ञान की शक्ति बढ़ती है, स्मृति ज्ञान बढ़ता है, समझने की शक्ति बढ़ती है, मार्ग उत्तरोत्तर अधिक स्पष्ट होता जाता है। जो विपरीत भ्रांतियां लोक में चलती हैं उनकी पहचान हो जाती है। भीतर से ही विश्व का स्वरूप यथार्थ रूप में जानने में आने लगता है। जो कल्पित मान्यताएं बना ली जाती है, तो क्या कल्पित है क्या स्वाभाविक है, सब कुछ जानना अपने भीतर से हो जाता है। अनुभव के साथ ज्ञान खिलता है, और वह जिसको सच्ची समझ पैदा हुई है वह प्रयोजनभूत ज्ञान को स्वीकार करता है, और अन्य ज्ञान में जो वृद्धि मिली है उसको अस्वीकार करता है। प्रयोजनभूत ज्ञान जिससे कि जीव शीघ्र ही ज्ञान का निरोध कर पाता है, उतना प्रयोजनभूत ज्ञान को सम्यक ज्ञान संज्ञ है। सच्ची मोक्ष मार्ग की समझ होना। जो मिथ्या कल्पनाएं स्वरूप के बारे में है, देवसात गुरु के बारे में है, वह स्वतः ही मिथ्या मान्यताएं नष्ट हो जाती है। एक अद्भुत परीक्षक शक्ति पैदा होती है। एक अनुभव का पुरुषार्थ करने से शरीर के परमाणु इस कदर बदलते हैं कि वे उत्तम ज्ञान में निमित्त बनते हैं। इंद्रियां स्वस्थ होती है तो अधिक स्पष्ट इंद्रिय ज्ञान होता है। विचार करने की शक्ति अद्भुत हो जाती है, स्मृति शक्ति, समझ शक्ति अद्भुत हो जाती है, शारीरिक शक्ति भी अद्भुत हो जाती है। सब कुछ अनुकूल होता है। एक ही पुरुषार्थ से इंद्रिय ज्ञान को रोकने का प्रयत्न शुरू हो जाता है। हालांकि वह इतना सहज नहीं है, अत्यंत यत्न साध्य है। जब भी जीव खाली बैठा होता है तो जानने रूप प्रवृत्ति करता है। जानने रूप प्रवृत्ति को रोकता नहीं है। रोकने में बहुत श्रम लगता है, कारण कि वह अनादि संस्कार को रोक रहा है। यहाँ तो कुछ दिनों की आदत तो उसको जीव नहीं छोड़ पाता है। ज्ञान की आदत अनादि की है, ज्ञान से जीता है। संवेदन तो होता है लेकिन उससे जीता नहीं है, होता है वो तो। वेदना का प्रसंग होता है तो वेदना का अनुभव होता है, वेदना मिट जाती है उसका अनुभव हो जाता है। वो इंद्रिय ज्ञान के निरोध का प्रयत्न किए बिना ही संवेदन हो जाता है, और वह अपने आप ही अधिक हो जाए तो सम्यक ज्ञान होने की संभावना बन जाती है। वहाँ कोई देशना की परतंत्रता नहीं होती कि देशना होगी तो सम्यक ज्ञान होगा। मार्ग परतंत्र नहीं है, स्वतंत्रता का मार्ग स्वतंत्र ही है। तो निसर्ग से सम्यक को हमने अधिक महत्व देना है, नहीं तो उपदेश देने का विकल्प होता रहेगा, जीव का कल्याण करो ताकि जीव संसार से दुखों से मुक्त हो जाए। तेरी जरूरत नहीं है जगत के कल्याण की, अच्छी तरह समझ ले, क्योंकि जीव निसर्ग से ही मोक्ष मार्ग को जान लेते। इस मोक्ष मार्ग को पराधीन मत करो, देशना के अधीन मत करो। हम समझाएंगे तो समझेंगे, कोई हमको समझाएगा तो हम समझेंगे। ये जो चिंतन की परतंत्रता है वह जीव को इंद्रिय निग्रह करने में बाधक होती है। कोई मार्ग बताए,
हम किसी को मार्ग बताएं, हम जगत को जीव को समझाएं, भाई ये दुराग्रह है, इसको छोड़ो, मार्ग को परतंत्र मत करो, अपनी देशना के अधीन मत करो, अपने पर दया करो, क्योंकि इस हेतु से तुम बहिर्मुख रहते हो, कर्ता कर्म का दोष लगता है, तुम अन्य के परिणाम के कर्ता बनते हो, जो महादोष है, अद्वसान है। तो जगत के जीवों को सम्यक ज्ञान हो, ये विकल्प भले ही उत्पन्न हो, पर वह वास्तव में विकल्प पराधीन है और अच्छा नहीं है, संसार का हेतु है। होता है क्योंकि हम इंद्रिय ज्ञान का निरोध नहीं कर पा रहे हैं, तो इंद्रिय ज्ञान में खड़े होकर ऐसा विकल्प होता है कि जीवों को मोक्ष मार्ग मिले, पर ये विकल्प है सो अशुचि है, कुशील है, अब्रह्म रूप है, व्यभिचारी प्रवृत्ति है, जीवों को मोक्ष मार्ग मिले ऐसा जो विकल्प है वो व्यभिचारी है। हम तो कहते हैं शुभोपयोग से पुण्य बनता है, तो बहुत भ्रम में है, व्यभिचार के फल में पुण्य बांधने की मिथ्या कल्पना करता है, जिससे संसार फैलता है, उससे पुण्य बंध मानता है। ये तो तेरे मिथ्या ज्ञान को ही प्रसिद्ध करता है। विकल्प हो जाना एक अलग बात है, उसको आवश्यक मानना ये मिथ्या दर्शन है, मिथ्या ज्ञान है। ज्ञान का हो जाना ये होता है, पर ज्ञान होना ही चाहिए तो ये योग्य नहीं है। ज्ञान होना ही चाहिए और परोपदेश से होता है, ज्ञान करने से होता है, ऐसा नहीं है। ज्ञान का निरोध करने से सम्यक ज्ञान होता है, ज्ञान करने से सम्यक ज्ञान नहीं होता है। ज्ञान का निरोध करने से अनुभव होता है, अनुभव दर्शन कर्म को नष्ट करता है, तो ज्ञान का मिथ्यापना मिटकर सम्यक ज्ञान हो जाता है। तो इसमें कोई अधिक उद्यम नहीं है, नहीं जानते हैं पदार्थों को, बाहरी गतिविधियों में भाग नहीं लेते, तो सहज हम अपने मूर्त में होते हैं और निर्मोह होते हैं, राग द्वेष रहित होते हैं, और हमको एक स्वाधीन सुख मिलता है जिसको अतीन्द्रिय सुख कहते हैं। और वह अतीन्द्रिय सुख बिना ही अतीन्द्रिय ज्ञान के होता है, अतीन्द्रिय ज्ञान तो है ही नहीं। हमको शरीर में सुख का अनुभव तो हमने किया है कि मैं अच्छा अनुभव करके कहते हैं, तो पूछे कि आपके शरीर में साता है कैसा है, तो अनुभव करके बता देते हैं। अनुभव करके जो बता देते हैं तो ये अनुभव पराधीन नहीं है, कोई मन इंद्रियों के मस्तिष्क के आधीन नहीं है, वह हमारा अनुभूति स्वभाव है, अनुभूति रूप है, जो इंद्रिय ज्ञान ने रोक रखा है। सर्वथा नहीं रोक पाता है, क्योंकि निरंतर इंद्रिय ज्ञान में जीव रहना चाहे तो भी नहीं रह सकता है। इंद्रिय ज्ञान के फल में वेदना खड़ी हो जाती है, और वेदना का अनुभव है इंद्रिय निरोध रूप होता है, उसमें इंद्रिय ज्ञान नहीं होता है, तो वह इंद्रिय संयम रूप होता है, इसलिए उसको मोक्ष मार्ग कहते हैं। पर वेदना के अनुभव के समय अधिक काल वेदना में रहता है, शांत भाव से उसको भोगता है, तो दर्शन नष्ट हो जाता है और जीव को सम्यक ज्ञान प्राप्त हो जाता है। और सम्यक ज्ञान प्राप्त होने पर इंद्रिय ज्ञान की रुचि तो मिटती है, इंद्रिय ज्ञान के निरोध का प्रयत्न भी स्वमेव होने लगता है। तो जान लेता है कि भूतकाल के देखने जानने से दुख पा रहा हूँ, राग के कारण दुख पा रहा हूँ ये बात नहीं रही, द्वेष के कारण दुख पा रहा हूँ ये बात नहीं रही, दर्शन मोह के कारण से दुख पा रहा हूँ ये बात नहीं रही, क्रिया करने से दुख पा रहा हूँ ये बात भी नहीं रही। बात यही रही कि मैं इंद्रिय ज्ञान में खड़ा हूँ इसलिए दुख पा रहा हूँ, इंद्रिय ज्ञान का निरोध नहीं कर रहा हूँ इसलिए दुख पा रहा हूँ, इंद्रिय संयम के अभाव से दुख पा रहा हूँ, अशुभ योग के कारण से दुख पा रहा हूँ ऐसा नहीं है, शुभोपयोग से सुख पाऊंगा ऐसा भी नहीं है। वह तो दोनों ही बाह्य प्रवृत्ति है, वो तो सब ज्ञान का कार्य है,
उसमें किंचित भी प्रयत्न तो लगे, मंदिर जा रहे हैं, पूजा की व्यवस्था बना रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, पाठ बोल रहे हैं, मंत्र जप रहे हैं, तो प्रयत्न तो हो रहा है, पर वह प्रयत्न इंद्रिय ज्ञान के निरोध रूप नहीं होने से 100% वृथा है, और उससे दर्शन मोह और बलवान ही होता है, निर्बल नहीं होता है, और संसार यात्रा चलती रहती है। ध्यान का अभ्यास कराते हैं, अपने ध्यान को यत्नपूर्वक अपने विभिन्न भागों पर लाते हैं, वह एक प्राथमिक कर्तव्य है, क्योंकि उससे इंद्रिय ज्ञान का निरोध तो होता ही है, और सहज ही अपना प्रयत्न लगता है तो हम अपने विभिन्न भाग पर होकर अपने सुख के स्रोत से जुड़ते हैं। पर जो मोक्ष मार्ग और मोक्ष सहज होता है, वह सहजता इसमें नहीं है, वह यत्न है, वह कुछ न कुछ थकावट पैदा करता है, तो निद्रा की आवश्यकता होती है, उसमें निद्रा आ भी जाती है। ध्यान करने का जब भी यत्न करते हैं, अपने ध्यान को अपने विभिन्न भागों पर विस्तारित करते हैं, वो यत्न से करते हैं तो हमको थकावट होती है, और उसका प्रभाव इतना कि नींद ही आ जाती है, तो उसमें सहजता कहाँ रही। जागृति होनी चाहिए, चेतनता बढ़नी चाहिए, निद्रा गायब होनी चाहिए, और निद्रा तो होने लगी है, तो कहीं न कहीं इस प्रयत्न में भी कुछ दोष है, नहीं तो जो निद्रा के विजय का अनुष्ठान, उसे निद्रा क्यों आती है? माने उसमें सहजता नहीं है, थकावट है। जहाँ यत्न है वहाँ थकावट है, जहाँ करना है वहाँ थकावट है, करने में थकता है, ध्यान करने में जीव थकता है, और थकने से निद्रा आती है। हमें खबर ही नहीं पड़ती है कि थकावट हुई, और इतनी थकावट हुई कि निद्रा का उदय होकर निद्रा आ गई, अन्यथा निद्रा नहीं आती। ध्यान करने के यत्न में थकावट हो रही है, मगर वो यत्न भी स्वाभाविक प्रक्रिया नहीं है। जब अंतर में एक अंग से दूसरे अंग पर जाते हैं, या अंतर में एक अंग पर रुकने का प्रयत्न करते हैं, वह भी एक स्वाभाविक प्रक्रिया नहीं है। उसमें जो जैन शासन का जो मूल रूप है वो गायब है। जैन शासन का मूल रूप है इंद्रिय जय करना, इंद्रिय ज्ञान को बुरा जानकर इंद्रिय ज्ञान को रोकना, और सहज वृत्ति अनुभव रूप होना। प्रथम यत्न से इंद्रिय ज्ञान से हटाते हैं, उसमें कोई दोष नहीं है, प्रथम यह आवश्यक ही है, जो सहज अपने पे नहीं आ रहा है तो उसको हम यत्न से लाते हैं, पर वो जो यत्न से लाते हैं तो आगे सब यत्न यत्न है, तो मोक्ष में भी यत्न होगा, पर ऐसा नहीं है। अपनी मूर्त हमको अनुभूत है, हम कोई अचेतन नहीं है, इसको शुद्ध किया जा रहा है, हम चेतन हैं, और वहाँ उसके शुद्धि के लिए भिन्न साधन का निषेध है, जबकि स्वर्णादि धातुओं को शुद्ध करने के लिए भिन्न साधन का उपयोग करना ही पड़ता है। तो जहाँ भिन्न साधन है वहाँ भले स्वर्ण शुद्ध होता हो, पर जीव भिन्न साधन से मुक्त नहीं होता है, भिन्न साधन से मोक्ष मार्ग नहीं बनता है। तो यत्न है, तो वहाँ भी कुछ शरीर के बल का आश्रय है, पराधीनता है, और जहाँ यत्न भी नहीं है, केवल हम सहज रूप से जो जान रहे हैं वो जान नहीं रहे। बस किसी की शादी में जा रहे हैं तो नहीं जा रहे हैं, नहीं जाने में कौन सा यत्न लगता है, जानने में तो यत्न लगता है, नहीं जानने में क्या यत्न लगता है। सिनेमा हॉल नहीं जाते हैं, उसमें कौन सा यत्न लगता है, घूमने नहीं जा रहे हैं, इसमें कौन सा यत्न लगता है, आसन प्राणायाम नहीं कर रहे हैं, उसमें कौन सा यत्न लगता है। तो मोक्ष मार्ग है वह विश्राम रूप है, जब यत्न नहीं करते हैं तो विश्राम उत्पन्न होता है, स्वरूप में विश्रांति उत्पन्न होती है जब यत्न नहीं करते हैं।
मार्ग तो यत्न रूप कहा गया है, वही वो यत्न करने रूप नहीं है, नहीं करने रूप है। आदत चूंकि करने की पड़ी है तो नहीं करने में जोर लगता है। जिस व्यक्ति को काम करने की आदत है उसको काम करने से रोक दिया जाए तो इतना आकुल व्याकुल होता है कि मर ही जाता है। रिटायर क्या हुआ कि एक आध साल में ऊपर ही चला जाता है, क्योंकि उसको बहुत सारे मन के विकल्प पैदा हो। जिस तरह वो जीता है वो परिणाम बार बार आकर के, अरे निद्रा तक में आकर के उसको पीड़ित करते हैं। बड़ी पोस्ट पे रहा हो, आदर मिला हो, अधिकार मिला हो, सुख सुविधाएं मिली हो, उत्तम पद मिला हो, तो निद्रा में वह सब खड़ा होता है जो छूट गया है। बार बार ऐसा लगता है कि मैं वापस उस पद पर आ गया हूँ, वापस मुझको प्रतिष्ठा मिल गई है। उसको उसने जिया है तो उसकी पुनरावृत्ति होती है। तो ऐसे जिस जीवन को हमने जिया है वह जागृति में भी खड़ा होता है, निद्रा में भी खड़ा होता है, तो उसमें यत्न लगता है। और जैसे जैसे हम इंद्रिय ज्ञान का निरोध करते जाते हैं तो सहज ही हमको अपना अनुभव होता जाता है। अनुभव में यत्न नहीं है, वो तो फल है। यत्न है वह नहीं करने रूप है। जिस ज्ञान को हमने छोड़ दिया है सत्ता के ज्ञान के स्तर पर, उसको बुरा जान लिया है, बुरा जानने पर भी जो प्रवृत्ति पड़ी है उसको नहीं किया जाए तो बहुत बेचैनी होती है। कोई मान लो सास स्वाध्याय प्रवचन करता हो और किसी कारण वो प्रवचन नहीं कर पाता है तो व्याकुल व्याकुल होता है। जो दर्शन करता है, पूजन करता है, कोई अवरोध आता है तो व्याकुल होता है। तो जो जो प्रवृत्ति हम ज्ञान और क्रिया रूप करते आए हैं वो नहीं करे तो मन बहुत बेचैन होता है, तो हम उस काम को करने लगते हैं। उसका एक दबाव बनता है हमारे पर कि खुली आंखों से जीते हैं तो खुली आंखों से जिए। अखबार पढ़ने लगे, मोबाइल देखने लगे, किससे जाकर मिलें, बात करें, वही जीवन लगता है। उस जीवन से मोक्ष मार्ग नहीं बनता है। जान लेने पर भी कि ये ज्ञान क्रिया है वह मुझे संसार में बहुत दुख देगी, तो भी जिस जीवन को हमने जिया है उसकी पुनरावृत्ति स्वयं होने लगती है और हम अपने अनुभव से च्युत रहते हैं। तो हम ज्ञान के निरोध को एक अनिवार्य कारण माने मुक्ति का। ज्ञान को स्वभाव तो नहीं मानना है, ज्ञान को विभाव मानकर उसके निरोध का प्रयत्न करना बिल्कुल अपोजिट है। अब तक ज्ञान को अपनी संपत्ति स्वभाव माने थे, अब उसको विपत्ति मानना है, विभाव मानना है, तो बहुत यत्न पड़ता है। बराबर अभ्यास में आ जाता है तो शांति सहज होने लगती है। उसका नाम मोक्ष मार्ग है, वही मोक्ष का स्वरूप भी बनता है। ध्यान का सत्र यहीं समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।